उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसको जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अलीगढ़ में होने वाले दामाद के साथ महिला के जाने की खबर आई तो सभी चौंक गए। दामाद के साथ भागने वाली महिला का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन इस बेमेल लव स्टोरी में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब शनिवार को खुद महिला के पति ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकार किया कि उसकी पत्नी ने ही होने वाले दामाद को जिद कर मोबाइल दिलाया था, लेकिन वो अपनी होने वाली पत्नी से कभी कभार चंद मिनट तो उसकी पत्नी से दिन भर बात करता रहता था। शुरुआत में कुछ संदेह जरूर हुआ था, लेकिन बात को नजरअंदाज कर दिया गया। अब सभी बातें सामने आ रही हैं। सुनिए पति ने क्या कुछ चौंकाने वाली बात बताई है। ये लड़का 3 महीने से बीवी से बात करता था। मोबाइल मैंने और मेरी पत्नी ने अभी इसी महीने में 1 तारीख को दिलाया था। उसने रिक्वेस्ट मांगी थी कि पापा जी मेरा मोबाइल खराब हो गया, एक मुझे मोबाइल दे देना। मैंने कहा जी शादी के बाद दे देंगे। नहीं, मेरे पास मोबाइल जो है फिलहाल वो खराब हो चुका है, आप मुझे एक मोबाइल दे दीजिए। तो इसी महीने में 1 तारीख को मैंने मोबाइल दिलाया उसे, और 6 तारीख को यह घटना हो गई है। आपको बता दें, शनिवार को जब अमर उजाला की टीम उसके आवास पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि अब अगर उसकी पत्नी सामने आ गई तो वह उसकी जान ले लेगा। अब उसे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, वो हमारे लिए मर गई है। रहा सवाल बेटी की दूसरी जगह शादी करने का, तो इस विषय में अब 1 साल बाद कोई विचार किया जाएगा। अब तो बस पुलिस से इतनी गुहार है वह 2 दिन में उन्हें सामने लाकर उसका 5.5 लाख रुपए के जेवरात और 3.5 लाख रुपए वापस करा दे। मेरा जो इतना है, जो मेरा जेवरात मेरा घर पूरा बर्बाद करके गई ना, मेरा जेवरात 5.5 लाख का लगभग सोना चांदी मिक्स, उसमें 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, वो मुझे वापस मिलना चाहिए। और जो घर में रखा हुआ 3.5 लाख कैश था, वो मुझे वापसी होना जरूरी है। बेटी के पिता ने बताया कि रक्षाबंधन पर उसने पड़ोस के अपने मौसी के बेटे से 18 वर्ष की हो चुकी बेटी के लिए रिश्ता तलाशने का जिक्र किया। उसने दादों के इस युवक के विषय में बताया। बातचीत चली तो रिश्ता बन गया। हम दोनों पति पत्नी लड़का देखने उसके गांव गए थे। पति बताता है कि लड़के का एक बहनोई रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता है, जबकि रिश्ता पक्का हुआ था तब बातचीत में वह पत्नी का नंबर ले गया था। उस लड़के को अपने बहनोई से ही सास का नंबर मिला। उसके बाद उसने फोन पर बातचीत शुरू कर दी। मार्च में उसकी पत्नी ने उसे यह खबर दी कि दामाद की तबीयत ठीक नहीं है, वह उन्हें देखने जा रही है। उसके बाद वह वहां 5 दिन रुककर आई। उस समय छोटे बेटे को साथ लेकर गई थी। पति के अनुसार 6 अप्रैल को वह पत्नी के कहने पर ही उसकी बहन के घर कार्ड देने गया था। उसके निकलते ही उसने अपनी बहन को यह भी कहा था कि रात में उन्हें वहीं रोक लेना। मुझे खुद ही उन्होंने भेजा था, मेरे अपनी बहन के यहाँ भेजा था। बहन के यहाँ निमंत्रण देने आप जाओगे। मैंने बोला मेरे छोटे भाई को भेज रहा हूँ कि नहीं, उनको दूसरी जगह भेज दीजिए, मेरी बहन के यहाँ आपको ही जाना होगा। तो जैसे उन्होंने बोला तो मैं सुबह यहाँ से निकला हूँ। मैं बोल के गया हूँ शाम को मैं रिटर्न आ जाऊँगा। सही है। तो शाम को जैसे मैं आया हूँ, वो मेरे आने से पहले फरार है। पिता और बेटी ने बताया कि जब उसकी सास से बातचीत शुरू हुई तो उसने खुद सास से यह डिमांड रखी कि उसका मोबाइल खराब हो गया है, वह उसे मोबाइल दिला दें। पहले तो उसने मना किया और कहा कि शादी के बाद दिलवा देंगे, लेकिन युवक की जिद पर उसे इसी महीने की 1 तारीख को मोबाइल दिलवाया गया, जबकि मीडिया में यह चल रहा है कि उसने सास को मोबाइल दिलाया था। मोबाइल मैंने और मेरी पत्नी ने अभी इसी महीने में 1 तारीख को दिलाया था। उसने रिक्वेस्ट मांगी थी कि पापा जी मेरा मोबाइल खराब हो गया, एक मुझे मोबाइल दे देना। मैंने कहा जी शादी के बाद दे देंगे। नहीं, मेरे पास मोबाइल जो है फिलहाल वो खराब हो चुका है, आप मुझे एक मोबाइल दे दीजिए। तो इसी महीने में 1 तारीख को मैंने मोबाइल दिलाया उसे, और 6 तारीख को यह घटना हो गई है। अच्छा, मोबाइल आपने दिला दिया। फिर आपके जो पत्नी का नंबर जो है, जो घर का नंबर है आपका, जी। वो आपसे लिया उसने या कैसे पता लगा? जी नहीं, हमारे पास से नहीं लिया जी। फिर कैसे? जैसे कि अपने जीजा के यहाँ भी ये लड़का जाता था, रुद्रपुर में रहता था उसका जीजा। अच्छा। उसका मेहंदी वगैरह का काम है। हाँ। तो वहाँ पे ये लड़का गया था मेहंदी लगाने के लिए, तो उसके मोबाइल में से ये 3 महीने पहले नंबर निकाल के लाया था। तो यानी कि जीजा जो है उसके उन्होंने फोन किया थे यहाँ पे? हाँ, उसके लड़के के जीजा ने 1-2 बार बात करी थी। कोई बात नहीं है, रिश्तेदारी हो गई तो बातचीत होती है। जी। तो उस लड़के के पास नंबर नहीं था हमारे घर का। तो लड़के ने उसी अपने जीजा के मोबाइल से नंबर निकाला था। तो मेरी पत्नी से धीरे धीरे 3 महीने से बात करता रहा था, लड़की से नहीं करता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।